बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है 7.3 का। अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट टू पोर्ट बी एट 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट. If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the points. अच्छा, ये दो पोर्ट्स हैं, ठीक है, और जहाँ पे इन दोनों के दरमियान क्या शिप ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और एक पोर्ट का जो लोकेशन है क्या है 12 डिग्री नॉर्थ है 65 डिग्री वेस्ट, और दूसरी जो पोर्ट बी है उसकी लोकेशन क्या है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट. अच्छा, हमसे कहा गया कि ये जो दो पॉइंट्स हैं या ये जो दो पोर्ट्स हैं इनके दरमियान हमने डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं, क्या फाइंड आउट करना है हमने, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करना है. गिवन हमें क्या है, एक पॉइंट है ए, उसको हम कह देते हैं x1 y1 विच इज़ 12 और 65. ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है उसको हम कह देते हैं b, x2 y2 इज़ इक्वल टू b. व्हाट इज़ b? 20 45. ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या करना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. यह है डिस्टेंस फार्मूला, d इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर. ओके, व्हाट इज़ x2? 20 माइनस 12 होल स्क्वेयर प्लस 45 माइनस 65 होल स्क्वेयर. ओके, ये हो गया 8 स्क्वेयर, और 45 में से 65 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20 स्क्वेयर. ये हो गया 64, और 20 का स्क्वेयर लेंगे तो एक ज़ीरो की जगह 2 ज़ीरो, और 2 का स्क्वेयर क्या होगा 4, और नेगेटिव नंबर है तो स्क्वेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव. प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 464. ओके, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 464 का. टू टू ज़ा 4, 2 9s are and 29, 1s are 29. ओके, ये पेयर बना लेते हैं हम. ये हो गया 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर 29. ये स्क्वेयर रूट से बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 29. मीन्स डिस्टेंस जो ए बी के दरमियान है वो क्या आ गया 4 स्क्वेयर रूट 29. ओके, हम स्क्वेयर रूट 29 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा 21.5. ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी. इसको हम यूनिट्स कह देते हैं 21.5 यूनिट्स. ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज़ 21.5 units. Okay students, question number 8 is Farah is fencing a rectangular field with corners at 0, 0, 0, 5, 8, 5 and 8, 0. How much fencing material will she need to cover the entire perimeter of the field? अच्छा, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, हमें इसके वर्टिसेस गिवन है,
तो हमसे कहा गया कि अगर ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड को फ़रा क्या कर रही है, उसके इसके चारों तरफ फेंस कोई लगा रही है, ठीक है, और फेंसिंग मटेरियल उसे कितना ज़रूरत होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी हमने ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमने फाइंड आउट करना है। हम लेट करते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके लेट ए 0 0, बी 0 5, सी 8 0 एंड डी 8 5 be the vertices of rectangular field, ठीक है। ये इसके वर्टिसेस हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो लेंथ क्या है इसकी, लेंथ ये है इसकी, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू ए बी, और व्हाट इज़ विड्थ, विड्थ ये इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, बी सी, ठीक है। हम ए बी और बी सी निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ए बी ये है ए बी, तो x2 क्या है, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और विच इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। विड्थ क्या है, बी सी। बी सी पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। व्हाट इज x2, 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2, 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। मीन्स बी सी हमारे पास क्या आ गया, 8। नाउ पेरीमीटर किसके इक्वल है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। व्हाट इज़ ए बी, ए बी हमारे पास आया है 5 प्लस बी सी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया है 8। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, और 13 2 ज़ा 26, ठीक है। पेरीमीटर क्या आ गया हमारे पास, 26 यूनिट्स। Okay, question number 9 is an airplane is flying from city X at 40 degree north, 100 degree west and city Y at 50 degree north, 80 degree west.
अच्छा, कोई एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है एक सिटी एक्स से वाई की जानिब, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है सिटी एक्स के और सिटी वाई के। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। ठीक है, ये दो सिटीज़ हैं, इन दोनों के दरमियान हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ हमने फाइंड आउट करना है। हम कर लेते हैं लेट जो सिटी एक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स 40 और 100, और सिटी वाई जो है उसको हम, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देते हैं, 50 और 80। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़ एक्स वाई इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये x2 है, इसको हम कह देते हैं x1 y1, इसको हम कह देते हैं x2 y2। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40 होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस 100 होल स्क्वायर। 50 माइनस 40 10 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 20 होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 20 का क्या हो जाएगा 400, दोनों को प्लस किया तो 500। 500 का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट और 100 का भी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5, ये कट जाएगा और क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5, यानी एक्स वाई जो है डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 10 स्क्वायर रूट 5। अगर हम इसको स्क्वायर रूट 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो क्या आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 22.4 यूनिट्स के। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ क्या है, इज़ 22.4 यूनिट्स। ठीक है, दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 22.4 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ अ लैंड सर्वेयर इज़ मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स एट 31, 36, 86, 81, कैलकुलेट द पैरामीटर। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसके हमें ये वर्टिसेस गिवन है, तो हमसे कहा गया कि इस जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका पैरामीटर फाइंड आउट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये जो हमने भी किया था क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, हमने क्या करना है, रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। हम लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है। हम कहते हैं लेट A31 B36 C86 and D81 be the vertices of a rectangle। ठीक है, तो एस पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज AB प्लस व्हाट इज विड्थ BC।
ठीक है, हमने ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो लिखते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये ए बी है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 और 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5, मीन्स ए बी हमारे पास क्या आ गया 5। इसी तरह अब हम निकालेंगे बी सी किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। व्हाट इज़ x2, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर। 8 माइनस 3 क्या हो गया 5 प्लस 0, 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। बी सी हमारे पास आ गया 5। सो पैरामीटर किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। वॉट इज़ ए बी आया हमारे पास 5 और बी सी भी हमारे पास क्या आया है 5। 5 प्लस 5 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 2 सर क्या हो जाएगा 20 यूनिट्स। ठीक है, यानी पैरामीटर हमारे पास आ गया। सो पैरामीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। Okay students, question number 11 is a landscaper needs to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corners at coordinates A 00, B 50, C 53 and D 03. How much fencing is required? अच्छा, कोई लैंडस्केपर है, उसने ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके गिर्द उसने फेंस लगानी है। ठीक है, तो उसको कितनी फेंस चाहिए इस रेक्टेंगुलर गार्डन के गिर्द लगाने के लिए। ठीक है, यानी फेंस मीन्स बाड़ लगाने कितनी उसको चाहिए, मीन्स हमें तभी पता चलेगा कि हम इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरीमीटर फाइंड आउट करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इतनी फेंस रिक्वायर है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं हम पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है। गिवन है हमें, गिवन A 00, B 50, C 53 और D क्या है 03 are the corners of the rectangular garden. ठीक है, तो एज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। व्हाट इज़ लेंथ, लेंथ इज़ ए बी प्लस व्हाट इज़ विड्थ, विड्थ इज़ बी सी। ठीक है, हमने क्या निकालना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। व्हाट इज़ x2, 5 माइनस 0 प्लस व्हाट इज़ y2, y2 है इसका 0 0 0 माइनस 0
ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0, तो 5 का कट किया तो क्या आ गया 5, मीन्स ए बी जो है लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 5, एंड बी सी क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, व्हाट इज़ बी सी? 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये तो हो गया 0 और ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, ये कट गया तो क्या आ गया 3। बी सी हमारे पास क्या आ गया 3। सो पेरीमीटर हो गया इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। व्हाट इज़ ए बी हमने अभी कैलकुलेट किया, क्या आया है 5 प्लस 3, क्या आ गया 8, 8 2 सा 16 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। सो हम लिखते हैं 16 यूनिट्स फेंस इज रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, यानी हमें 16 यूनिट्स फेंस इस रेक्टेंगुलर गार्डन के लिए ज़रूरत होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 कंप्लीट हो गई है। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपने क्या करना है, डेली वीडियो देखनी है, समझनी है और जो प्रॉब्लम है मेरे से पूछनी है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।